नमस्कार, मैं कैसर खान और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। बिहार के अंदर जहां शिक्षा को लेकर बिहार सरकार काफ़ी कार्य कर रही है, लगातार शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हर तरह की योजनाओं को चलाती है। और ऐसे में एक विद्यालय से ऐसी तस्वीर आई है जहां जो 2023 के जो छात्र थे 9वीं क्लास के, उन छात्र को ना तो छात्रवृत्ति मिली है और ना ही उन्हें साइकिल राशि मिली है। और ये वो स्कूल है समस्तीपुर प्रखंड के +2 संत कबीर उच्च महाविद्यालय, और जहाँ पे जो है छात्र जो है इस वक्त जो है पहुँचे हुए हैं। ऐसे में वो छात्र हैं जो 10वां पास करने के बाद और अब जो है कि वो अपनी राशि मांगने के लिए, अपनी साइकिल की जो राशि है उसके लिए समस्तीपुर के आए अपने जो है विद्यालय आए हुए हैं। और विद्यालय के अंदर लगातार मुखिया सरपंच की निगरानी में एक बैठक चल रही है। ऐसे में जानना चाहेंगे क्या दिक्कत होगी, आप लोग विद्यालय आए हो, क्या दिक्कत है? जो हम लोग है 23 से 24 के सेक्शन के छात्र हैं, हम लोगों को जो है ये साइकिल का पैसा नहीं मिला है। और जब भी हम पूछते थे सर से, हेड सर से कि साइकिल का पैसा नहीं मिला है, तो सर बोलते थे कि देखो विद्यालय में विकास तो हो रहा है ना, तुम अपने पढ़ाई पे ध्यान दो, पैसा क्या है, पैसा तो मिलते ही रहेगा। तो विद्यालय का विकास हो गया? हाँ, जो ये हम पूछते थे तो बार बार हमको यही बोला जाता था कि देखो ये कौन सा पैसा नहीं मिला? कुछ भी नहीं मिला अभी तक, छात्रवृत्ति वगैरह भी नहीं? कुछ भी नहीं, एक भी पैसा नहीं आया। कौन से क्लास में थे जो आप? 9th में आए, अभी 10th का एग्ज़ाम दिया, अब 11th में इस बार एडमिशन करवाएंगे। एडमिशन करवाए मगर अभी तक पिछला राशि नहीं मिला? नहीं आया पैसा, साइकिल की राशि मिली? नहीं मिली है। कोई राशि नहीं मिली। क्या नाम हो आपका? हितेश कुमार। हितेश कुमार जी। बच्चे लोग यहाँ पे आए हैं, क्या दिक्कत हो गई जो आपको भी आना पड़ा सर? ग्राम पंचायत केवस निजामत अंतर्गत 10+2 संत कबीर उच्च विद्यालय हरिशंकरी के प्रांगण में अभी हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। छात्रों द्वारा सूचना दी गई थी तो हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। ये बच्चे सत्र 2023-24 में 9वीं कक्षा में थे और सरकार के द्वारा 9वीं कक्षा के बच्चों को सरकारी राशि दी जाती है, छात्रवृत्ति राशि, पोशाक राशि, साइकिल की राशि। तो इन बच्चों को उस समय में नहीं मिला था और पूर्व में भी बच्चे स्कूल में शिक्षकगणों को बताते रहे हैं कि इस छात्रवृत्ति राशि या अन्य जो सरकार द्वारा दी जाने वाली राशि है नहीं प्राप्त हुआ है। बच्चों का कहना है कि 75% जो उपस्थिति शिक्षा विभाग के द्वारा एक दिया गया है कि उपस्थिति होनी है, अनिवार्य है, तो 75% उपस्थिति हम लोग किए हैं, परंतु हम लोग को इस योजना का लाभ नहीं प्राप्त हुआ है। तो हमने पता किया यहाँ पर आकर, तो पता चला कि उस सत्र के किसी भी बच्चों को सरकार की दी जाने वाली सहायता राशि जो है, पोशाक हो, छात्रवृत्ति हो, साइकिल राशि हो, उसका लाभ नहीं मिला है। और यह जानकारी अभी तक हम लोगों को नहीं किसी भी अभिभावक के द्वारा या बच्चों के द्वारा नहीं दी गई थी। जानकारी प्राप्त होते ही हमने आवेदन तैयार किया है जिलाधिकारी महोदय के नाम से। जिला शिक्षा पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को मैंने सूचना भी दिया और अभी लिखित रूप में भी एक पत्र सभी पदाधिकारीगणों को दे रहा हूँ। कि लापरवाही किनकी नज़र आ रही है सर इसमें? जो स्कूल के प्रधानाध्यापक थे जो अभी यहाँ पर हैं, उनका कहना है कि पूर्व के प्रधानाध्यापक द्वारा सही से नहीं किया गया काम, इसलिए ये लोग वंचित रह गए हैं। ये जांच का विषय है कि किनके द्वारा लापरवाही बरती गई है। इसके लिए हम लोगों ने शिक्षा विभाग को लिखने का काम किया है। क्या नाम है? मेरा नाम राजीव कुमार है, मुखिया ग्राम पंचायत राज केवस निजामत। देखिए और भी छात्र हैं, उनसे जानना चाहेंगे आप लोग कौन सी क्लास में थे और क्या है यहाँ पे आए हुए हैं? हम लोग 2023 से 25 के छात्र हैं, जिसमें हम लोग 23 से 24 में 9th में थे। और 9th वाले सत्र में हम लोग का पैसा मतलब ये कुछ कारणों से नहीं आ पाया, जिसके वजह से हम लोग बार बार सर जी से बात करते रहे कि सर पैसा कब आएगा, पैसा कब आएगा। सर बताते रहे कि आ ही जाएगा, कुछ समय लगेगा, अगले बार आएगा, अगले फंड में आएगा। लेकिन अब 10th पास हो चुके हैं, 11th के लिए ऑनलाइन कर चुके हैं, फिर भी पैसा नहीं आया है। तो हम अपने गार्जियन के सहयोग से हम अपने दोस्तों को इकट्ठा किए और सर से मिलने आए हैं? हाँ, यहाँ क्या मतलब कि मिलने आए कि हमारा राशि नहीं आया? हाँ, सभी कौन से स्कूल में है आप पढ़ते हैं? +2 संत कबीर उच्च मध्य मध्य विद्यालय। देखिए यही है, आप भी आना चाहेंगे सर के पास आए हैं, काहे सर को घेर रखे हैं आप? सर 9th का पैसा हम लोगों को मिला नहीं है। 9th से 10th, अब हम लोगों का 10th का एग्ज़ाम भी खत्म हो चुका है, 10th पास आउट हो चुके हैं, 11th में ऑनलाइन कर चुके हैं, फिर भी पैसा नहीं मिला। इसलिए सर को घेरे हुए हैं ताकि हम लोगों को पैसा दिलाए। यहाँ तो सब बच्चा आता है, गरीबी फैमिली से आता है, कोई रिच फैमिली से आता नहीं है। तो ये जो भी पैसा मिलेगा उससे घर वालों का तो थोड़ा तो ही सहायता होगा, जिससे घर वालों को आराम होगा, क्योंकि पढ़ाई में तो पैसा लगता ही है।
तो इसलिए हम लोग घेराव करने आए ताकि हम लोगों को पैसा मिल सके। मतलब आप लोग को क्या क्या चीज़ का पैसा नहीं मिला है? हम लोगों को साइकिल का पैसा नहीं मिला, छात्रवृत्ति का नहीं मिला, पोशाक का कुछ का पैसा नहीं मिला। कि कितने बच्चों को नहीं मिला होगा ये? लगभग कुछ ही बच्चों को मतलब 20-30 बच्चों को मिला होगा, सिर्फ पोशाक का पैसा मिला और किसी को नहीं मिला। कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं मिला। छात्राओं को भी नहीं मिला? नहीं, किसी को नहीं मिला। अब सब लोग पास हो चुके हैं। हाँ, सब पास आउट हो चुका है। मतलब ये कोई सुनता नहीं है क्या इस स्कूल में? कोई नहीं सुनता है। बोलने के लिए आए तो सिर्फ एक ही बात बोलते हैं हेड सर कि देख रहा है स्कूल में प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बाकी स्कूल में कितना प्रोग्रेस हुआ? बस ये देखने के लिए बस बाउंड्री घेराया और यहाँ पे थोड़ा। वो तो योजना से है पारित हुआ, ये स्कूल का नहीं है। हाँ, ये स्कूल का नहीं, तो योजना से ही हुआ है, लेकिन कहते हैं कि देख रहा है प्रोग्रेस, और बस एक ही बात और कुछ नहीं। आपके क्लास में दोनों क्लास हो जाती है सभी? 9वां 10वां 11वां सबका क्लास होता है? क्लास तो लगभग चलता ही है, लेकिन उतना खास नहीं चलता। जैसे कि एक क्लास चला तो बीच में गैप हो गया, फिर क्लास चला फिर गैप हो गया, मतलब 1-2 घंटे का गैप हम क्लास में हो ही जाता है और कुछ नहीं है। एक साथ पूरे बच्चे पढ़ पाते हैं? एक साथ तो नहीं पढ़ पाते, लेकिन क्लास बाय क्लास बंटा हुआ है। बटा हुआ। क्या नाम हुआ? मोहम्मद निहाल बाबू। निहाल जी हैं ये। आपसे जानना चाहेंगे, आप भी छात्र, इधर आइए, आप आइए। आप आए हुए हैं स्कूल के अंदर, काहे सर जी के पास पहुँचे हैं? सर सही के इसलिए पहुँचे हैं क्योंकि पैसा नहीं मिला था, साइकिल वाला पैसा भी नहीं, छात्रवृत्ति वाला पैसा कुछ भी नहीं मिला। आते थे सर से बात करने के लिए, सर बोलते थे जो स्कूल में प्रगति हो रहा है ना, देख रहा है ना, सिर्फ इतना बोल देते थे और बाकी कुछ नहीं। आप लोगों को क्या क्या चीज़ का पैसा नहीं मिला है? पोशाक का भी नहीं मिला, ना छात्रवृत्ति मिला है और ना साइकिल का पैसा, कुछ का भी नहीं मिला है। नहीं मिला। क्या नाम हुआ? दीपक कुमार। दीपक कुमार। ऐसे में आप समझ सकते हैं, जहां सरकार जो है छात्राओं के ऊपर, छात्रों के ऊपर लाखों रुपए खर्च करती है, करोड़ों रुपए का खर्च देती है कि किसी तरह से हमारे वो छात्र हैं पढ़ने के लिए स्कूल आए, और सरकार की योजना चलती रहती है। ऐसे में जो विद्यालय की स्थिति बता रही है, इनके यहाँ के जो प्रधान अध्यापक हैं वो कितने सजग है बच्चों के प्रति। भले ही कह रहे हैं कि विकास हो रहा है, तो विकास तो हमें नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि हम आपको इस विद्यालय की आपको तस्वीर दिखा दें। ये देखिए, यही वो विद्यालय है जहाँ 9वां 10वां और 11th का बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, और यहाँ भूमि की कोई कमी नहीं है। यहाँ तक इस विद्यालय के पास इतना फंड है ना, सिर्फ विद्यालय अगर अपने फंड से करें तो लाखों लाख रुपए इस विद्यालय के पास हैं, मगर उसे ना तो इस विद्यालय को जो कहा जाए जो मैन अध्यक्ष हैं ना तो वो देखते हैं, और ना ही जो है यहाँ के जो विद्यालय परिसर के जो हेड मास्टर है। अब ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि इन बच्चों को अभी तक पोशाक राशि ना मिली है तो आखिर ये कर क्या रहे थे? सवाल तो कई हैं, सवालों के बीच जहाँ एक तरफ समस्तीपुर के अंदर विद्यालयों में जहां छात्रवृत्ति साइकिल की राशि न मिलने से जो छात्र हैं वो नाराज़ हुए हैं और अपने विद्यालय में पहुंचे हैं अपने हेड मास्टर को घेरने को लेकर, उनसे मिलने के लिए। लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। धन्यवाद।